जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसके पहले हम पाचन तंत्र को पूरा अच्छे से क्लियर कर चुके थे। पाचन तंत्र में कौन कौन से एंजाइम है जो पाचन की क्रिया को पूर्ण कराते हैं, उसके एंजाइम के बारे में। और याद रखना ये एंजाइम पूछा जाता है, पूछा गया था 3 नंबर में, एंजाइम किसे कहते तो था एंजाइम के विभिन्न रूपों में इसका कार्य बताना है। तो एंजाइम की आपको केवल परिभाषा लिखनी थी, कार्य बताना था कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, थोड़ा थोड़ा बताना था, 3 नंबर आपका सिक्योर हो जाता। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो गया, यहाँ से एक सेट था। ठीक है, सेट में पूछा गया था 2024 के सेट में एंजाइम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए 3 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या दे रखा है एंजाइम के बारे में। एंजाइम कभी सुने हैं? जैसे मान लेते देखिए इसमें एंजाइम पढ़ने से पहले सुनिए क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होता है जो कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कहा था इसके बारे में सुनिए। जैसे मान लेते हैं एक ए पर्सन बी पर्सन से इसे गरिया रहा है, इसको ये गरिया रहा है, इसको ये गरिया रहा है, बट दूर से गरिया रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं। एक सी मतलब नहीं लेते हैं, ई मतलब हम क्या लेते हैं, एंजाइम ले लेते हैं। एंजाइम आइल कहला है तो कि गरियावत अरे, जैसा गांव में नहीं होता, हम सब लोग तो बहुत मार करा देते थे, ऐसा पटकी पटका तुरंत, लड़कों उड़कों तुरंत, लड़के छोटे छोटे रहते चढ़ जाते थे, मार करा के एकदम से कायदे देखा जाता था। हम सब लोग भी छोटे छोटे तो बड़ी मार करते थे, ठीक ना, हरी वरी जाके एकदम से पटक पटक के। ठीक है, अब तो एक रूम में समझ लिए, पढ़ने आए तब से रूम में बंद हो गए। ठीक है, क्या किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया इनके। हम जब छोटे होते थे तो अखाड़ा, गांव में देखेंगे अखाड़ा खन देते थे। ठीक है, और बहुत सारा गेम अपने आप बन जाता था, लखनी लाख गुड़। अब लखनी लाख गुड़ पता नहीं खेले होंगे कि नहीं आप। ठीक है, तो वो सब पेड़ उड़ पे चल के एक दूसरे पेड़ पे डाली पर से इधर उधर कूद जाता था, कोई टेंशन नहीं। मगर अब डर लगता कि यहाँ तरीके कूदा बूढ़ा छटक जाए, दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो पहले का ज़माना बहुत अजीब गजब था। ठीक है, मतलब अपने नया नया गेम का इन्वेंशन हो जाता तो तुरंत मिनटों में। ठीक है, हम प्लास्टिक के गेना से प्लास्टिक के गेने से वो क्या कर देते थे, ऐसे रॉड टूमा होता था, लकड़ी जिसे हम क्या बोलते थे, लकड़ी मतलब बांस का चाहे किसी दूसरे का काट के मरौगन खेला जाता था। ठीक है, बैट वोट तो मिलवे नहीं करता था, उसी से बैटिंग होती थी और ईंटा जोड़ के अपना काम चलता था। ठीक है, ये सब चीज़ें सुनिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए वाला क्या कर रहा है, बी को गरिया रहा है, बी वाला ए को गरिया रहा है, मगर ये दूर से गरिया रहे हैं। ये टाइमिंग लगेगा, बात झगड़ा होगा बट पता नहीं कब होगा, हमको नहीं पता। एंजाइम आएगा, इसे थोड़ा चला देगा, हे तो के गरियावत और दिन वो तो के बड़ी गरियोली डाल ले। ठीक है, और फिर क्या करेगा, बी वाला इससे लड़ जाएगा, ए के बाद में आएगा, ए को भी थोड़ा सा चढ़ा देगा, ही तो के गरियावत आना, कैसे तो के गरियोले ही बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फमुआ जाएंगे, ये थोड़ा सा फमुआ जाएंगे, भन्न से मार हो जाए। ठीक है, तो ये जो मार कराने वाला होता बताइए, ये केवल और केवल उत्प्रेरक, मतलब इसे उत्तेजित कर रहा था। सेम टू सेम एंजाइम हमारे शरीर के अंदर ऐसे होते हैं, कोई क्रिया धीरे 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 हो रही है, उसे क्रिया को तेज कर देते हैं। बस इतना ही का काम क्या होता है, एंजाइम का होता। तो वही लिखा है, जैविक क्रियाओं को क्या कर देता, तेज कर देता, उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। जैसे गाँव में अभी मेहरारू हैं, 2-3 झगड़ रहे हैं, गाँव में बड़ी खतरनाक गरियाते हैं भाई। ठीक है, मतलब जो 2-4-10 पुस्तक का बच्चा लाई सब ला के थोप के लेयर बाय लेयर, जैसे लीपा नहीं जाता है वैसे लेयर बाय लेयर कपड़ा तरह सरियावे लगे हैं मेहरारू। उनके थोड़ा सा उनका उभरिया, उनका उभरिया, मतलब सुनो मस्त एकदम। ठीक है, एंजाइम का नाम रासायनिक प्रतिक्रियाओं से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता, उत्प्रेरित होता। उत्प्रेरित मतलब किसी क्रिया को तेज कर देना। अब कहेंगे हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर, पाचन के अंदर एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब भैया एंजाइम न रहे तो जो खाने का डाइजेशन होगा कईयों साल लग जाएगा डाइजेशन होने में, तो डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, हमारे शरीर के अंदर खाना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने एंजाइम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, उसकी ग्रंथि का नाम दिया गया। उस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसका नाम और उसका कार्य क्या होता है यहाँ, और उसका कार्य स्थल कहाँ होता है, इसको आपको दिखा देना है। मतलब ये टेबल बहुत ही समझ बूझ के और अच्छे तरीके से बनाया गया। प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट होकर नोट कर लीजिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो हमारे मुंह के अंदर सबसे पहले लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। अब लार ग्रंथि से क्या निकलती है, 2 एंजाइम निकलती है, एक टाइलिन निकलती है, एक एमाइलेज निकलती है। अब टाइलिन क्या करती है, जो भी हमारे शरीर में या जो भी भोज्य पदार्थों में स्टार्च रहता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, शर्करा में कन्वर्ट कर देती है। और ये सब कहाँ पाई जाती है, मुख के अंदर। इसीलिए रोटी को आप
लंबे समय तक चबाते जाएं चबाते जाएं चबाते जाएं तो देखो को मीठा लगता है, क्योंकि क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट होने लगता है, सुक्रोज मतलब सुक्रोज मतलब चीनी होता है, चीनी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, एमाइलेज पाया जाता है, ये भी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और याद रखना ये थोड़ा सा कम अमाउंट में करता है, मतलब आधा से आधा, मतलब जो हम स्टार्च खाए हैं उसका क्या कर देते हैं, जो माल्टोज में कन्वर्ट करता है लग के 10 से 20%, नहीं तो ना के बराबर। और जो 80% हमारे पास क्या होता है, अग्नाशय में, मतलब पैंक्रियाज के द्वारा डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ लिख रखा है, दो चीज़ें हो गई यहाँ से। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे तुम्हारे पास लिखा अमाशय, जिसे हम जठर रस बोलते हैं। अमाशय में दो चीज़ पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं और क्या होता है, रेनिन बोलते हैं। पेप्सिन क्या कर देता, प्रोटीन का डाइजेशन करता, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता, पेप्टाइडेड में, क्या होता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता। और यही टूटेगा अमीनो एसिड में, जिससे हमारे पास जो भी प्रोटीन का रहेगा, क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, एकदम से अच्छे से तोड़ दिया जाएगा। रेनिन होती है, रेनिन क्या कर देती है, दूध का डाइजेशन करती है। केसिन को क्या हो गया, पैरा केसिन में कन्वर्ट कर दिया। अब केसिन क्या होता है, दूध में पाया जाने वाला एक केमिकल होता है, इसी के कारण से हमारे पास क्या होता है, दूध, ठीक है, दूध व्हाइट कलर का होता है केसिन के कारण से। तो केसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेस्ट, यानी कि इसमें पैरा केसिन में। ये सब क्रिया होती है हमारे पेट के अंदर, अमाशय के अंदर होती है। ठीक, फिर जस्ट नीचे तुम्हारे पास दे रखा अग्नाशय। अग्नाशय में इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इनका काम ये है, सब छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, ये छोटी आंत को भी सबसे पहले पार्ट में होता है, ये जितने भी सब नीचे है सब छोटी आंत के पहले पार्ट में होगा। इसमें सबसे पहले आता है एमाइलेज। एमाइलेज आता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में, बोले थे 80% में कम, ठीक है, सॉरी 20% हमारे मुंह के अंदर होता है, 80% जो बचा रहता है हमारे इसमें तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, सॉरी किसके द्वारा, इसके द्वारा तोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में। इसमें क्या होता है, ट्रिप्स, यानी क्या होता है, ट्रिप्सिन और काइमो, यानी क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन, जो क्या कर देता है, जो भी तुम्हारे पास प्रोटीन रहता है उसे पेप्टाइड में, मतलब बचा हुआ प्रोटीन को यहाँ पर तोड़ा जाता है पेप्टाइड में। ठीक है, उसके बाद लाइपेज, लाइपेज आता है जो हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। ये वसा, वसा मतलब जो हम घी खाएं, तेल खाएं, जितने भी लिपिड वाले चीज़ खाएं, वसा को वसा अम्ल तुम्हारे पास या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा तो कार्बन हाइड्रोजन टूटने में जल्दी टाइम नहीं लगेगा, अपना काम हो जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ पर होती है, छोटी आंत के पहले पार्ट में होती है। पहला पार्ट भी नहीं याद है, एक्चुअल में ग्रहणी के अंदर होती, नहीं ग्रहणी याद रहेगा तो छोटी आंत आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और याद रखना हमारे शरीर के अंदर कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। कुछ भी दे दिया जाए तो हमारी शरीर किसको जानती है, ग्लूकोज को। और ये भी शरीर के अंदर वो भी जो सेल होता है वो भी, क्योंकि ये जो होता है ग्लूकोज को, यानी देखा जाए, ठीक है, ग्लूकोज को देखा जाए तो टोटल कितने स्टेप में, 3 स्टेप में तोड़ा जाता है। 3 स्टेप में तोड़ा जाता है ग्लूकोज को। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, आपका नाम सुने होंगे, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ये 10 स्टेप में होती है, कुछ एटीपी यहाँ से निकलती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये इसे क्रेब्स साइकिल एक नाम दिया जाता है। क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल के नाम से आता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, इससे कुछ एटीपी निकाली जाती है। लास्ट में क्या हो जाती है, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तब जाके एक ग्लूकोज का पूरी तरह से क्या होता है, टूट जाता है, जिससे हमारे पास कितना 38 एटीपी निकलती। कितनी एटीपी, 38 एटीपी निकलती है। एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, जो कोशिका का क्या होता है, ऊर्जा होता है। कोशिका कुछ भी दे दो उससे टेंशन नहीं है, तुम दाल चावल रोटी सब्जी मोमो का खैला ही नहीं फर्क पड़े, सबको ग्लूकोज में चेंज करेगा। ग्लूकोज इन स्टेप के जरिए क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। वो केवल एटीपी जान रहा है बस। ठीक है, तो यही चीज़ तुम्हारे पास का देखो, लास्ट में सबको देखो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यही ग्लूकोज क्या होगा, कोशिका के अंदर जाएगा। ये 3 स्टेप होंगे, कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया के अंदर होंगे, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इसमें यानी क्या होगा, लिखा है आत्री रस। आत्री मतलब हमारी आंत के अंदर कुछ रस पाए जाते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, माल्टोज किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज, जो भी लैक्टोज आप खाएं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज, ठीक है, सुक्रेज होता है जो क्या कर देता, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता। लक बाई चांस आप क्या करिए, कोई ऐसा चीज़ खाएं जिसमें न्यूक्लिक एसिड की मात्रा हो, तो न्यूक्लिएजेज का होता है, न्यूक्लिक अम्ल को क्या कर देता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये छोटी आंत के भी तुम्हारे पास पहले पार्ट में होता है। तो इतना टोटल था मेरे भाई एंजाइम के बारे में। आज के लिए चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।